बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम कहते हैं चैनल में। आज जो है हम ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट का अपना अगला टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डिटर्मिनिंग द प्रोजेक्ट स्केड्यूल्स या शेड्यूल्स। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्रिटिकल पाथ एनालिसिस को डिस्कस करना है। वो ये कहता है अ प्रोसेस दैट हेल्प डिटर्मिन अ प्रोजेक्ट स्केड्यूल्स दैट इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। एक ऐसा प्रोसेस जो कि प्रोजेक्ट स्केड्यूल्स को डिटर्मिन करता है, उसको हम कहते हैं, वो हमारे कौन से पाथ हैं, वो हमारे क्रिटिकल पाथ हैं किसी भी नेटवर्क के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास दो से तीन चीज़ें आ रही हैं, पाथ्स आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पास है जी, इसमें वो ये कहते हैं कि अ प्रोसेस दैट आइडेंटिफाई ऑल द अर्ली टाइम एक्टिविटीज़। मतलब अगर कोई भी जो प्रोजेक्ट है ना, उसकी जो अगली एक्टिविटी होंगी, जो अगली एक्टिविटी शुरू होने वाली है, उसको हम कहेंगे वो हमारा फॉरवर्ड पास है। जैसे ये आप देख सकते हैं एक्टिविटी ABCD लिखा हुआ है, तो बी वाली एक्टिविटी जो है ए से अगले वाली एक्टिविटी है, तो ये फॉरवर्ड पास है। ठीक है, उसके बाद हमारी अगली एक्टिविटी आती है, उसको नाम देंगे यहाँ पे बैकवर्ड पास की या बैकवर्ड एक्टिविटी। तो बैकवर्ड एक्टिविटी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये बी है, तो बी से पिछले वाली जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी आपकी ए वाली है। ठीक है, तो ये बेसिकली इन एक्टिविटीज़ के कुछ नेम है। मैं आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो तब ये एक्टिविटीज़ और ये डायग्राम्स वगैरह हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे, और हमारी ये चीज़ें क्या होती जाएंगी, साथ साथ क्लियर होती जाएंगी। अब यहाँ पे सेकंड वन इज़ द आ रहा है जी, बैकवर्ड पास की बात कर रहा है। कहते हैं एन एक्टिविटी दैट फाइंड ऑल द लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश टाइम्स। ऑल द लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश टाइम, वो सारी की सारी वो एक्टिविटीज़ जो लेट ख़त्म होनी होती हैं। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक एक्टिविटी 10 एक्टिविटीज़ हैं तो 9 इस टाइम पे ख़त्म होंगी, तो एक एक्टिविटी ऐसी होती है जिसने ख़त्म लेट होना ही होना होता है, उसको हम कहते हैं बैकवर्ड पास। अब उसके बाद स्लैक टाइम है जी। कहते हैं फ्री टाइम फॉर एन एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी के लिए जो हमारा फ्री टाइम होता है उसको हम स्लैक टाइम कहते हैं, जैसे डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लें जी, थ्री टाइम एस्टिमेशन इन द PERT। डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन चीज़ें आ रही हैं। ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है जी, वो ये कहता है द बेस्ट एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम दैट कुड बी ऑब्टेन्ड इन द PERT नेटवर्क दैट इज़ कॉल्ड द ऑप्टिमिस्टिक। यानी कि एक बेस्ट टाइम आपने निकाला है जी जो कि काम को कंप्लीट कर रहा है। यानी PERT नेटवर्क डायग्राम के अंदर आपने देखा कि उस टाइम के अंदर आपने उस एक्टिविटी को फौरी तौर पे क्या किया, कंप्लीट किया। दिस इज़ कॉल्ड द बेस्ट ऑप्टिमिस्टिक टाइम। नेक्स्ट वन इज़ द, वो कहते हैं पेसिमिस्टिक टाइम की बात कर रहे हैं। कहते हैं द वर्स्ट एक्टिविटी टाइम दैट कुड बी एक्सपेक्टेड इन अ PERT नेटवर्क। अब वंस अगेन इसमें एक PERT जो आपने डायग्राम बनाया हुआ था उसमें एक बड़ा ही वर्स्ट किस्म का टाइम आ गया, जिसमें एक एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है या ख़त्म हो रही है। मोस्टली लाइकली टाइम की बात कर रहे हैं जी। कहते हैं द मोस्ट प्रोबेबल टाइम टू कंप्लीट एन एक्टिविटी इन अ PERT नेटवर्क। यानी कि एक कॉमन टाइम जो होता है जिसमें आप कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं उसको आप कहते हैं मोस्ट लाइकली टाइम। थोड़ा सा आगे चलते हैं चैप्टर की तरफ। इसमें और चीज़ें जो हैं वो करने वाली इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं चैप्टर जो है हाँ, क्रिटिक्स ऑफ द PERT एंड CPM की बात कर रहा है। यहाँ पे कुछ क्रिटिक्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर औक़ात आ जाता होता है कि ये जो नेटवर्क डायग्राम टेक्निक्स हैं PERT एंड CPM, इसके कुछ एडवांटेजेस हमें बता दें या इसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म आप पास कर दें। तो एडवांटेजेस जो हैं वन बाय वन वो ये कहते हैं स्पेशली यूज़फुल व्हेन स्केड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग द लार्ज प्रोजेक्ट। बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर जब हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए ये काम आता है। सेकंड वन इज़ द स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट है जी, नॉट मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्सिटी। बिल्कुल सीधा ये कंसेप्ट है, कोई मैथमेटिकली इसमें कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद नहीं है। ग्राफिकल नेटवर्क हेल्प हाईलाइटेड रिलेशनशिप अमंग द प्रोजेक्टिविटी। ग्राफिकल नेटवर्क्स हैं जी जो कि क्या करते हैं कि दूसरी जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए ये हेल्पफुल साबित होते हैं। क्रिटिकल पाथ एंड स्लैक टाइम एनालिसिस हेल्प टू पिन पॉइंट एक्टिविटीज़ दैट नीड टू बी क्लोजली वॉच्ड। क्रिटिकल पाथ एंड स्लैक टाइम एक्टिविटी, स्लैक टाइम फ्री टाइम को कहते हैं, जो हमें बाकी एक्टिविटीज़ को नोट डाउन करने के लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द, वो ये कहते हैं प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड ग्राफिक पॉइंट्स आउट हु इज़ द रीजनेबल फॉर द वेरियस एक्टिविटी।
डॉक्यूमेंटेशंस भी होती हैं जी, वो भी ज़रूरी होती है। उसके बाद एप्लीकेबल टू अ वाइड वैरायटी ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी ये वाली जो टेक्निक्स हैं ये बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। यूज़फुल इन द मॉनिटरिंग नॉट ओनली शेड्यूल्स बट कॉस्ट एज वेल, मॉनिटरिंग के लिए भी हम इसको क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द लिमिटेशंस की बात कर रहा है। वो कहता है जी प्रोजेक्ट एक्टिविटी हैव टू बी क्लियरली डिफाइंड, इंडिपेंडेंट एंड स्टेबल इन देयर रिलेशनशिप। ठीक है, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि ये बड़ी क्लियरली डिफाइंड होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, स्टेबल होती हैं रिलेशनशिप के अंदर, आप इसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते। प्रीसेडेंस रिलेशनशिप मस्ट बी स्पेसिफाइड द नेटवर्क टुगेदर्स। प्रीसेडेंस रिलेशनशिप ये वो वाली एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका कंप्लीट होना ज़रा ज़रूरी होता है। तो वो ये कहता है कि उनका रिलेशनशिप जो है वो ज़रा इसमें इकट्ठा होता है, तो बड़ा ये मिक्सअप एक गुंजल बन जाता होता है अक्सर औक़ात कि पता ही नहीं लगता कि पहले कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, उसके बाद कौन सी करनी है। टाइम एस्टिमेट ट्रेंड टू द subjective and are to purging by the managers who fear the dangers of being overly optimistic or not to the pessimistic enough। टाइम का बड़ा इसमें इशू होता है जी कि टाइम पे प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट ना हुआ तो मैनेजर्स के लिए वो बड़ा थ्रेट होता है। फोर्थ वन इज़ द देयर इज़ अ इनहेरेंट डेंजर ऑफ placing too much emphasis on the longest or critical path near the critical path need to be monitored closely as well। अब इसमें एक डेंजर भी आपको फील किया जा रहा होता है कि आप जनाब डिफरेंट जो आप पाथ यूज़ कर रहे होते हैं कि क्या वो पाथ्स जो है इनहेरेंटली मतलब कोई एज अ इनहेरेंट बेसिकली विरासत को कहते हैं कि स्टार्ट से कोई आपको ख़तरा तो नहीं है अगर आप कोई भी क्रिटिकल पाथ यूज़ करते हैं या कोई डायग्राम यूज़ करते हैं, कि ये ना हो कि आप वो टेक्निक यूज़ करें तो वो टेक्निक जो है उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में पूरा हो ही ना। जैसे फ्लाईओवर आप एक ऐसे एरिया में बनाने जा रहे हैं, उसके लिए आपने टेक्निक जो होती है बेस्ट टेक्निक यूज़ करनी होती है ताकि वो फ्लाईओवर टाइम पे कंप्लीट हो जाए। तो ये बेसिकली हमारी कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ उसके डिसएडवांटेजेस थे जो हमने क्या किए इसमें इस वीडियो के अंदर आज के डिस्कस किए हैं। बाकी जो हैं इसके न्यूमेरिकल जो हैं वो मैं आपको करवाऊंगा और वो आपने करने भी हैं, और साथ साथ हम सबसे पहले इसकी एग्जांपल करेंगे और फिर एग्जांपल के बाद हमने अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं ताकि हमारी चीज़ें जो हैं वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आ जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।